अगर आप सारे ज़रूरी काम धाम छोड़ के ये वीडियो देखने बैठे हैं तो आप एकदम सही जगह आए हैं। ये वीडियो खास तौर से आप ही के लिए बना है। अरे व्हाट नॉनसेंस। हेलो, ये है व्हाट नॉनसेंस और मैं हूँ कल्पना। और ये एपिसोड समर्पित है उन्हें जो हर काम को टाला करते हैं, जिन्हें जब भी कोई काम दिया जाए तो वो उसे छोड़कर सबसे पहले व्हाट्सएप पे पति पत्नी के जोक्स पढ़ते हैं। पर सवाल ये है कि वो ऐसा क्यों करते हैं, लोग अपने काम को टालते क्यों हैं? मेरी मर्जी। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें टाइम मैनेज करना नहीं आता। लेकिन कनाडा की कार्ल्टन यूनिवर्सिटी का कहना है कि भैया ये मामला टाइम मैनेजमेंट का नहीं, हमारे इमोशंस के मैनेजमेंट का है। ये हमारा स्टाइल है। होता क्या है कि जब भी हमें कोई काम दिया जाता है और अगर वो बोरिंग होता है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही है, या मुश्किल होता है, तो हमारा दिमाग तुरंत हमसे कहता है वेट वेट वेट, पहले मुझे जरा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दो, थोड़ा अच्छा महसूस कराओ। हम भी उस जरूरी काम को छोड़ के दिमाग की डिमांड को पूरा करने बैठ जाते हैं और टिकटॉक की वीडियोस देखने लगते हैं, एक नींद ले लेते हैं, चाय पीने लग जाते हैं, गप्पे मारने लग जाते हैं, ये जानते हुए भी कि वो जो काम हम छोड़कर आए वो कितना अर्जेंट है। तो क्या इसका मतलब गलती हमारी नहीं, हमें दिए गए काम की है? नॉट रियली। टिम फिकल कार्ल्टन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और प्रोक्रेस्टिनेटर्स। मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। घबराइए नहीं, सिर्फ अपनी अंग्रेजी झाड़ने के लिए शब्द बोला है मैंने। प्रोक्रेस्टिनेटर्स यानी आलसी या जिन्हें हम काम टालने वाला कहते हैं, टिम फिकल ने इनको करीब से समझने की कोशिश की है। टिम कहते हैं कि हम सबके अंदर एक 6 साल का बच्चा विराजमान है जिसके हाथ में जहाज की कमान है और वो बच्चा रह रहकर कहता है कि मुझे जहाज नहीं चलाना, मेरा मूड नहीं है। अरे तो भाई फिर प्लेन कौन उड़ा रहा है? हम में से कुछ लोग उस बच्चे को समझा पाते हैं, लेकिन कुछ के लिए काम बहुत मुश्किल होता है। हम जानते हैं कि फलाने काम को टालने का नतीजा बुरा है, लेकिन फिर भी हम टालते हैं। जैसे कि आईटी रिटर्न भरना, देर सवेर हमें वो भरना ही है, लेकिन फिर भी हम उसे टालते हैं और डेडलाइन तक का वेट करते हैं। और कुछ लोग तो पेनाल्टी दिए बगैर मानते भी नहीं है। तुम कभी नहीं सुधरोगे। काय को सुधरेगा? इनफैक्ट जब हम ऐसा कर रहे होते हैं, हम काम टाल रहे होते हैं, तब हम अंदर से गिल्ट भी फील करते हैं। हमें पता होता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, फिर भी हम करते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, यानी दिमाग के साथ संगत ना बैठना। दिमाग का एक हिस्सा कह रहा है बेटा काम कर ले वरना प्रमोशन रुक जाएगा, लेकिन दूसरा हिस्सा कह रहा है अरे तब की तब देखेंगे, अभी तो दिमाग को मरम्मत की जरूरत है, चलो गोविंदा की पिक्चर देखी जाए। तुम क्या अपने आप को मुगले आजम हम लोग का अनारकली समझता है? लेकिन हर वक्त अच्छा फील करने की हमारी ये जो कामना है ना, एक वक्त के बाद बुरी आदत में बदल जाती है। हमारा खुद पर काबू नहीं होता। डेडलाइन हमारे पास और पास आने वाली होती है और हम खुद को समझा रहे होते हैं कि बिना प्रेशर के तो हम अच्छा काम कर ही नहीं पाते। जबकि सच तो यह है कि काम खत्म होने के बाद ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि काश हमें थोड़ा और वक्त मिला होता, हम और अच्छा करते। आपने कभी किसी को ये कहते सुना है कि काश मुझे थोड़ा कम टाइम मिलता, मैं और अच्छा काम करती? कैसा फील हो रहा है? तो क्या इस बुरी आदत से छुटकारा पाने का कोई तरीका है? फिकल की माने तो एक ही तरीका है, जस्ट स्टार्ट इट। बजरंगबली का नाम लो और काम शुरू कर दो। कड़वी दवा समझकर इसे पी जाओ। इनफैक्ट कई बार काम शुरू करने के बाद आपको उतना बुरा लगता नहीं है जितना आप सोच रहे होते हैं। तो अपने अंदर के उस 6 साल के बच्चे को सिर पर मत चढ़ाइए, उसे समझाइए कि बेटा अब तू बड़ा हो गया है। और अब आप जब इतनी दूर अपने जरूरी काम धाम छोड़कर आ ही गए हैं तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, हो सकता है किसी की आंखें खुल जाएं, है कि नहीं? और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जैसे जरूरी काम करना ना भूलें। हम आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार। चलो भाई, आलसी आलस पर ध्यान दे रहा है। वीडियो तो बंद हो जाने देते हैं। अरे व्हाट नॉनसेंस।